हेलो दोस्तों, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे हो। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज के टाइम में जो बहुएं घर से अलग रहती हैं वो गलत होती हैं क्या? एकदम से इंसान तो किसी भी तरह से एक्टिव नहीं हो जाता है ना। जैसे कोई भी बहू अपने ससुराल में रह रही है, अगर वो महीने 6 महीने बाद कहीं चली जाती लड़ाई झगड़ा करके, तब तो तुम कह सकते हो हाँ उस औरत का चरित्र गलत है। ठीक है। अगर कोई बहू शादी के 8 साल 10 साल या 15 साल अपने ससुराल में बिता रही है, उसके बाद अगर वो अपने हक के लिए बोल रही है टॉर्चर होने के बाद, तब वो औरत गलत नहीं है। उसने कुछ तो सहा होगा, कुछ तो बर्दाश्त किया होगा, तभी आज वो बाहर रहने पे मजबूर है। वरना कोई भी औरत ऐसे ही बाहर रहने के लिए नहीं तैयार हो जाती है। या तो उसका पति सपोर्ट में नहीं होगा, या तो उसके ससुराल वाले परेशान करते हुए वही औरत आज के टाइम में घर से बाहर रह रही है। और कुछ औरतों की मजबूरी है रहना बाहर, कि उनके हस्बैंड लोग बाहर जॉब करते हैं, या तो वो लोग रह रही। आधे से ज़्यादा लेडीज़ तो वही बाहर रह रही है जो परेशान है अपने ससुराल वालों से। तो जो बेफालतू के लोग बोलते हैं ना, बोलियां बोलते हैं कि आजकल की बहुएं निभा नहीं पा रही ससुराल में, ससुराल वालों को खिला नहीं पा रही बना के, सास ननद को समझ नहीं रही हैं, वो सेवा नहीं कर रही हैं, और प्रॉपर्टी में हिस्सा पूरा चाहिए। तो हम उन लोगों से ये कहना चाहते हैं, अगर वो नहीं निभाती ना तो 8 साल 10 साल आपके साथ रहती नहीं हो, भग जाती हो किसी और आदमी के साथ। और इतना रहने के बाद भी, औरत टॉर्चर होने के बाद भी इतना अगर ससुराल में रह रही है ना, तो वो उसकी मजबूरी है, उसकी सहनशीलता है, उसके मायके वालों के संस्कार हैं। ठीक है, तभी वो इतना बर्दाश्त कर रही ना। तो आज के टाइम में कोई लड़की इतना बर्दाश्त नहीं करती है। आप जिसके बहन होंगी वो तो इस चीज़ को समझता होगा। अगर ससुराल वाले टॉर्चर करते हैं किसी लड़की को, तो माँ का पक्ष अगर अच्छा है तब तो वो सपोर्ट कर लेगा। अगर माँ का पक्ष ठीक नहीं है तो वो लड़की सोचो कहाँ जाएगी, किसके आगे वो अपना दुख रोएगी। माँ बाप तो यही सोच के शादी करते हैं ना अपनी बिटिया की, कि ससुराल में जाएगी, अच्छा घर परिवार मिलेगा। लेकिन कुछ ससुराल वाले इतने नीच होते हैं, इतने नीच होते हैं ना, कि देखने के कुछ और दिखावे के कुछ और होते हैं। आप समझ ही नहीं पाओगे ये इंसान ऐसा है, लेकिन मन में उनके क्या चल रहा है दूसरे के प्रति आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। तो किसी भी बहू को इस तरह से टॉर्चर मत किया करो कि वो घर वालों से दूर रहने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, किसी की बहन बेटी को इतना तंग मत किया करो कि वो फांसी के फंदे पर झूलने के लिए तैयार हो जाए। जिस तरह से तुम्हारी माँ बहन है, उसी तरह से दूसरों की भी बेटी है। इतना टॉर्चर मत किया करो। कोई लड़की शौक से पुलिस थाना कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाती है, मजबूर करते हो तुम सब, कुछ ससुराल वाले, सब नहीं, मजबूर करते हो तुम सब, उसको टॉर्चर करते हो। ठीक है, वो अपने ससुराल से सीख के नहीं आती कि मैं जाते ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊंगी अपने ससुराल वालों को। पहले टॉर्चर बर्दाश्त करती तुम सबका। ठीक है, ऐसी वो तेज़ बहू नहीं बन जाती है, फिर कहते बहू जवाब देने लगी। कब तक इंसान बर्दाश्त करे बताओ? क्षमता होती है, एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, जो लिमिट क्रॉस कर चुके हैं कुछ ससुराल वाले। तो अपनी हद में रहो। ठीक है, हद में रहा करो। अगर जैसे तुमने अपना बेटा जना है ना दर्द पीर से, वैसे भी दूसरे ने भी अपनी बिटिया जनी है। ऐसे नहीं ऊपर से आगे डाउनलोड होके। ठीक है, जितना तुम्हें दुख होता है ना बेटा के अलग होने पे, और कुछ तो ससुराल वाले जानबूझ के करते हैं। ठीक है, और कुछ तो ससुराल वाले अपने बहू से तो रिश्ता नहीं चलाते हैं अलग होने पे, लेकिन बेटे से रिश्ता चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेटा उनको रुपया देता है, उनका घर का खर्चा उठाता है। तो उठाओ,
तुम्हारी जिम्मेदारी है उठाना, क्योंकि पैदा किया है ना, तो उठाओ। लेकिन अपने परिवार को भी तो देखो कि जिस माँ ने अलग किया है तुम्हें, जिस माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को, माँ वो भी है जिसने अपनी बेटी को दान दिया है ससुराल वालों को, माँ वो भी है जिसने अपने बेटे को जन्म दिया है। माँ तो दोनों ही हुई, फिर भी फर्क क्यों इतना, क्यों फर्क इतना कि बेटे को दुख हो तो माँ परेशान हो जाती है, अगर बहू को दुख हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो नाटक कर रही है। मैं आप सब से बस अपना संदेश यही पहुंचाना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की कोर्ट कचहरी के चक्कर और पुलिस थाने के चक्कर तभी लगाती है जब वो मजबूर हो जाती है। कोई अपने घर से लड़की सीख के नहीं आती है कि उसे जाके अपने ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा करना है। कोई भी लड़की कितना टॉर्चर हो सकती है। पहले का टाइम गया कि जो तुम्हारी सास ने किया वो तुम उसके साथ करोगे। आजकल की बहुएं नहीं बर्दाश्त करेंगी। अगर वो तुम्हें टॉर्चर नहीं कर रही तो तुम्हारा भी कोई हक नहीं बनता कि तुम हर चीज़ में उसके नुक्स निकालो। अगर तुम्हें सब्ज़ी पसंद नहीं है तो तुम कह सकते हो कि बेटा कि बहू आज सब्ज़ी ठीक नहीं बनी, नमक तेज़ है। तो कान नहीं भरे जाते बेटे के कि इसको तो सब्ज़ी नहीं बनाना आता है, उसे तो कुछ काम ही नहीं करना आता है, वो तो सिर्फ तैयार होके बैठ जाती। भगवान ने उस लायक बनाया है तो करेगी ना शौक श्रृंगार। तुम्हारी क्यों जलती है, तुम भी करो। या तो तुम 2 पैसे का उसको श्रृंगार ला के दो तो तुम कह सकती हो, जब तुम कुछ ला के नहीं देती हो उसको, तुम्हारी इतनी फटती क्यों हो? फिर अपने आदमी की कमाई का पहन रही है। अरे तुम माँ हो के एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती हो, हैं? पता नहीं कैसी औरत है इस दुनिया में। आज के टाइम में औरत का ही एकदम तमाशा बनाए फिर रही है। बेटे से प्यार है लेकिन बहू से प्यार नहीं है, बहू के बच्चों से प्यार है लेकिन बहू से प्यार नहीं। क्यों? बच्चे भी तो माँ बहू नहीं जने हैं, बहू के ही जने हैं ना, वही तो पैदा किए। बेटा तो पैदा किया नहीं है तुम्हारे, तो बहू से इतनी दुश्मनी क्यों है? 8-10 साल अगर तुम्हें बना के खिलाई है, अगर वो गलती कर देती है तो तमाशा बना दिए तुमने। बेटा अगर गलती करे तो उसे कलेजे से लगा लो, तुम सीने से लगा लो, क्योंकि वो कमा के दे रहा है ना। 2 दिन उससे गुस्सा रहोगे, 4 दिन गुस्सा रहोगे, 1 महीने गुस्सा रहोगे, उसके बाद तुम्हारी गुस्सा शांत हो जाएगी। इसलिए क्योंकि वो तुम्हें कमा के देगा ना, इसलिए गुस्सा शांत हो जाएगी। बहू तुम्हें कमा के नहीं देगी, इसलिए वो दुश्मन बनी बैठी है। तो आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, अगर तुम बहू को बहू के जैसे रखोगे तो तुम भी सास ससुर माँ बाप के जैसे तुम्हें प्यार मिलेगा। तुम बहू को बहू ना समझोगे तो इस चीज़ की उम्मीद मत रखना कि बहू तुमसे बेटी जैसा प्यार करे। रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं चलता है। और कुछ बहनें आज के जीवन में ऐसी हैं जो शांत हैं, बर्दाश्त कर रही हैं। वो इतना दुखी हैं, ससुराल में इतना दुखी हैं, उसको पूरा घर टॉर्चर करता है। क्या सास लेके, क्या जिठानी, क्या जेठ, क्या ननद, सब टॉर्चर करते हैं। और जिसका पति सपोर्ट में है ना, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है घर में कोई। मजाल है कोई एक शब्द बोल ले। आजकल के टाइम में सीधेपन का गुजारा नहीं है। तेज बन के रहो तो ही सब तुम्हारे देखो आगे पीछे घूमेंगे। जहाँ तुम मुंह बंद करके रही और दूसरों के तलवे चाटी तो समझ लेना वो इंसान कहेगा ये कमज़ोर है, इसकी तो आदत है बर्दाश्त करने की। तो बर्दाश्त ना करो और ना करने का मौका दो, ठीक है? जैसा इंसान वैसा बनो। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और आज जो कुछ भी मैं आपको बताई हूँ वीडियो में, ये आज की सच्चाई है। राधे राधे।